ये कहानी है एक ऐसे केस की जो इंटरनेशनल लॉ की दुनिया में एक मिसाल बन गया। 1946 का समय था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के जख्मों से अभी उभर ही रही थी। इस वक्त एक छोटी सी चैनल, कर्फू चैनल, ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब कर्फू चैनल कहाँ पर है? कर्फू चैनल है जो अल्बेनिया के पास एक स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम रूट है। इनोसेंट पैसेज के लिए जाना जाता है। लेकिन अक्टूबर 22 1946 को यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दो ब्रिटिश वॉरशिप यहाँ एक मिशन पर थी, लेकिन उनका सामना हुआ छुपाए गए माइन से। एक्सप्लोजन के कारण दोनों डिस्ट्रॉयर बुरी तरीके से डैमेज हो गए। 45 ब्रिटिश नेवी ऑफिसर और सेलर्स की जान चली गई और 42 लोग घायल हो गए। इस घटना के तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम ने अल्बेनिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि माइंस का वहां होना अल्बेनिया की या तो साजिश थी या फिर उसकी नेग्लिजेंस का नतीजा था। अल्बेनिया ने ब्रिटिश एलिगेशंस का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नेवी ने भी उनकी टेरिटोरियल वाटर का इन्वेजन किया था बिना उनकी परमिशन के। ये बात तब हुई थी जब नवंबर 12 और 13 को ब्रिटिश नेवी ने ऑपरेशन रिटेल के तहत माइन स्वीपिंग ऑपरेशन चलाया था। अब जो ऑपरेशन रिटेल था एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें ब्रिटिश नेवी ने खुद अपने आप अल्बेनिया के बॉर्डर्स में एंटर किया और वहां माइंस को ढूंढना शुरू कर दिया बिना अल्बेनिया के अप्रूवल के। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर्फू चैनल का इंटरनेशनल हाईवे का पार्ट होते हुए अल्बेनिया इंटरनेशनल लॉ के तहत डैमेज के लिए जो यूके ने उन पर लगाया था जिम्मेदार है? आईसीजे ने अपना डिसीजन मेजॉरिटी के हिसाब से दिया और मेजॉरिटी का ओपिनियन ये था कि अल्बेनिया इस इंसिडेंट के लिए लायबल है। जजेस का कहना था कि अल्बेनिया ने अपने चैनल की कंटिन्यूस सर्विलांस की जिम्मेदारी निभाई होती तो ये घटना टल सकती थी। इस डिसीजन के बाद अल्बेनिया को यूनाइटेड किंगडम को कंपनसेशन देने का हुक्म दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इनोसेंट पैसेज का जो प्रिंसिपल है वो तब तक लागू होता है जब तक वो एक शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से हो रहा हो। कर्फू चैनल केस ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट जैसे स्टेट लायबिलिटी और इनोसेंट पैसेज को डिफाइन करता है, बल्कि एक सबक भी देता है कि मैरीटाइम लॉज का पालन सभी नेशंस को करना चाहिए। ये केस हमें याद दिलाता है कि इंटरनेशनल वाटर्स सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, बल्कि सामर्थ्य और जिम्मेदारी का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऐसे ही केस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।